ने आपको सपना दिखा और सपना दिखने के बाद जो वीर्य डिस्चार्ज हो गया, आपका वीर्य निकल गया, तो उसको दोस्तों सौपनदोष कहते हैं, उसको एहतलाम कहते हैं। तो इस नामुराद बीमारी से कैसे आप निजात पाएंगे, उसके लिए खास चीजें बताने के लिए मेरी हाजिरी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों एक खास बात बताने के लिए हाजिरी हुई है। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी आइंदा की वीडियोस आपको मिल जाए। तो बात होगी दोस्तों आज एहतलाम के ऊपर, यानी सौपनदोष जिसको कहते हैं। अलग अलग ज़बानों में अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो सीधी सी बात मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ख्वाब के अंदर, यानी सपने, आपको सपना दिखा और सपना दिखने के बाद जो वीर्य डिस्चार्ज हो गया, आपका वीर्य निकल गया, तो उसको दोस्तों सौपनदोष कहते हैं, उसको एहतलाम कहते हैं। तो इस नामुराद बीमारी से कैसे आप निजात पाएंगे, उसके लिए खास चीजें बताने के लिए मेरी हाजिरी हुई है। सबसे पहले उसके लिए परहेज बतलाऊंगा, दवा तो बाद में बताई जाएगी। परहेज के लिए सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि अगर आप गोश्त ज्यादा खाते हैं, यानी नॉन वेज ज्यादा खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। एक तो बात दोस्तों ये है। दूसरी बात कि अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं, रात के वक्त में आप दूध पी रहे हैं, तो गर्म दूध आपको नहीं पीना चाहिए। या तो दूध को ठंडा पिया करें या फिर वो दूध आप रात को पीने के बजाय सुबह में पिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो बात दोस्तों परहेज की है। और एक बात यहाँ पे खास तौर से बता दूं कि कई बार एहतलाम होता है कब्ज की वजह से, यानी आपका पेट खराब होता है, उसकी वजह से भी एहतलाम होता है। तो अगर ये वजह उसकी है, आपका पेट साफ नहीं हो पा रहा है, आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज बनता है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर उसके लिए दोस्तों यह है कि आप अपने पेट की इस्लाह करने की कोशिश पहले करें। आपको हल्की चीजें खानी चाहिए ताकि आपका पेट जल्दी से उसको हजम कर जाए और गैस और कब्ज जैसी बीमारी है ये आपको ना बने, ताकि एहतलाम के बंद होने में जल्दी से जल्दी ये जो है मुईन मददगार हो जाए। तो एक बात दोस्तों ये है। और एक बात खास तौर से दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि मेरे हाथ में आप दवाई देख पा रहे होंगे, ये है एहतलाम वालों के लिए और जिरियान वालों के लिए ये खास नुस्खा हमने तैयार किया है इन्हीं चीजों के लिए कि जो एहतलाम होता है, एहतलाम नहीं रुक रहा है तो उसको रोका जाए। रोकने के लिए जब ये दवाई ली जाती है, इसके साथ कुछ परहेज और भी एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। वो तो हम दवाई जब आदमी लेता है, जब कोई मरीज होता है, तो उसको वही हिसाब से दवाई बताई जाती है और उसी हिसाब से उसको परहेज भी बताया जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे केवल इतनी ही बात कहनी है कि ये जो दवाई है, यानी ये जो सफूफ आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये एहतलाम के लिए खासुल खास नुस्खा है। बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें मिलाई गई हैं और बहुत महीन भी पीसा गया है, क्योंकि दवाई को जितना बारीक पीसा जाएगा उतना ही उसका जल्दी ही फायदा भी होगा। अगर आप परहेज के साथ इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही आप इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन परहेज बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं बनेगा। एक तीसरी वजह दोस्तों एहतलाम की ज्यादती की ये भी होती है कि आदमी ने बचपन में बहुत सारी गलतियां कर ली होती हैं, उसकी वजह से भी एहतलाम ज्यादा होता है। तो अगर इसकी वजह वो है तो फिर उसके लिए एक कोर्स अलग से होता है। ये वाली दवाई इसके लिए कारगर नहीं होगी, बल्कि उसके लिए अलग एक नुस्खे भी होंगे, दवाएं भी होंगी, कैप्सूल्स भी होंगे और माजून भी होंगे। एक मुकम्मल एक कोर्स उसके लिए हमारे यहाँ से दिया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मुझे केवल इतनी ही बात कहनी थी कि अगर आपको एहतलाम हो रहा है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3 दिन अगर एहतलाम लगातार हो रहा है और उसके बाद एहतलाम नहीं होता है तो ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हर 5वें दिन, हर 8वें दिन आपको एहतलाम हो जाता है, पूरे महीने आपको एहतलाम हो रहा है, तो फिर ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। बहरहाल इस चीज को खत्म होना चाहिए और इसका इलाज होना चाहिए सही टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि एहतलाम की वजह से कमजोरी नहीं आती, तो ये ख्याल बिल्कुल ही गलत है। एहतलाम की वजह से भी कमजोरी आती है, एहतलाम की वजह से भी आदमी का जो बदन है वो कमजोर होता चला जाता है, लाहिर हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एहतलाम की शिकायत अगर आपको है तो ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक होने वाली बीमारी है। वक्त रहते अगर इसका इलाज हो जाए तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसके हालात काबू में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतनी ही बात कहनी थी, आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ये आपकी मोहब्बतें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।